आज सोशियोलॉजी का दूसरा टॉपिक भारतीय समाज के हिस्से या तबक़ात, इसके बारे में हम कुछ तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है भारतीय समाज के हिस्से या तबक़ात यानी क्या। भारतीय समाज को 3 तबक़ात या अज्ज़ा में तकसीम किया गया है जो बिरादरी के नाम से याद किया जाता है, जैसे कबायली बिरादरी, देही बिरादरी और शहरी बिरादरी है। ये तीनों भारतीय समाज के 3 बड़े हिस्से समझे जाते हैं। हिंदुस्तानी समाज जोग्राफियाई फ़र्क और समाजी व सकाफ़ती ख़ुसूसियात की बुनियाद पर तकसीम किया गया है। कबाइलियों की अपनी ही एक मख़सूस सकाफ़त, ज़ुबान, मईशत और मज़हब होते हैं। देही और शहरी बिरादरी का जब मौज़ना किया जाता है तो इन मौज़ने के एतबार से कबाइली बिरादरी समाजी व माशी एतबार से पसमानदा समझी जाती है। हर एतबार से, जैसे तबई माहौल, तर्ज ज़िंदगी, इक़दार, उसूल व ज़वाबित और दीगर अवामिल जैसे आबादी का गुंजानपन, गुर्बत, ज़ात, तबक़ा, मज़हब, बेरोज़गारी वगैरह की बुनियाद पर देही और शहरी बिरादरी में बड़ा फ़र्क पाया जाता है। वैसे शहरी बिरादरी या अर्बन कम्युनिटी जिसको कहा जाता है, ये शहरी बिरादरी गैर ज़रूरी पेशों जैसे सनतों और दीगर गैर ज़रूरी खिदमात पर मुश्तमिल होती है। और वैसे ये तीनों समाज के बड़े हिस्से जैसे कबायली बिरादरी, देही बिरादरी और शहरी बिरादरी हैं। इन तीनों में खुसूसियात और मसाइल के एतबार से फ़र्क पाया जाता है, फिर भी इसके बावजूद ये तीनों हिंदुस्तानी समाज के हिस्सों में आपस में बाहमी अमल होते रहते हैं। अब हम देखेंगे कबायली बिरादरी। पहला बड़ा हिस्सा है हिंदुस्तानी समाज का, जिसको अंग्रेजी में ट्राइबल कम्युनिटी कहा जाता है। ये अंग्रेजी इस्तिलाह है, जैसे ट्राइब यानी कबीला, अंग्रेजी इस्तिलाह, इसके कई माने हैं। जैसे कबीले को दीगर इंसानी ग्रोह से अलग समझा जाता है। जैसे हर एतबार से देही या शहरी जो ग्रोह होते हैं इंसानों के, ये भी एक इंसानी ग्रोह है कबीला, फिर भी इसको इन 2 ग्रोह से अलग समझा जाता है। माहिर बशरियात इसने कबीले की तारीफ जिन ग्रोहों के लिए की है, वो ग्रोहों का रहन सहन देही और शहरी बिरादरी से बिल्कुल अलग होता है। इसी तरह से भूमिगत देशमुख इसके मुताबिक नस्लियात या नस्ली और कबायली ग्रोहों के एक मुख्तलिफुल अनासिर मजमुए के लिए इस आदिवासी की इस्तिलाह का इस्तेमाल किया जाता है, जो हिंदुस्तानी कदीम बाशिंदे या हिंदुस्तान की कदीम आबादी समझी जाती है। और डेविड हर्डीमैन इसने भी आदिवासी जैसे इस्तिलाह का इस्तेमाल करने का हवाला देता है, क्योंकि 19वीं सदी के दौरान ये एक मखसूस तारीखी ज़हूर से ताल्लुक़ रखती है। हर्डीमैन के मुताबिक ये आदिवासी नौ आबादियाती हुकूमत के इख्तियार में एक मजमूई शनाख्त के एतबार से नशोनुमा पाई थी। ये वो एक नस्ल है जो मजमूई शनाख्त और आज हिंदुस्तान में ये सियासी दावा करने वाली एक किस्म बनी हुई है, जो हिंदुस्तान के दलितों के साथ साथ एक पसमानदा बिरादरी का बहुत बड़ा हिस्सा बना हुआ है। आमतौर पर हकीकी मानों में कबीले की तारीफ इस तरह से की जा सकती है कि ये एक बिरादरी है जो एक मुश्तरिका आबा व अजदाद की नस्ल समझी जाती है, यानी लोगों की बिरादरी जो एक ही एंसिस्टर या आबा व अजदाद की नस्ल
से ताल्लुक रखते हैं, ऐसा उन लोगों का एतिकाद है और ऐसा समझा जाता है। अब हम कबीले की तारीफ के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे कि पहले हम देखेंगे एंड्री बेटेल, इसके मुताबिक ये क्या है, कबीला एक समाज है जिसकी अपनी एक मखसूस जुबान होती है और उसकी एक सियासी हद होती है और इसके अफराद पर कुछ बर्ताव के तरीके आयत किए जाते हैं और इसके साथ साथ इसकी एक सकाफती हद भी होती है। लेकिन ये रस्मी और गैर रस्मी तौर पर आपस में बाहमी अमल जारी रखते हैं, यानी इन लोगों के दरमियान बाहमी अमल होते ही रस्मी या गैर रस्मी तौर पर। ये एंड्रे बीटेल का एक डेफिनेशन जिसने इस तरह से तारीफ की है। और दूसरा एक देखेंगे डेफिनेशन रैल्फ लिंटन का, यानी रैल्फ लिंटन के मुताबिक कबीला एक ग्रोह है जिसका एक मखसूस इलाका होता है और उनके आपस में इत्तिहाद का जज्बा पाया जाता है और सकाफती एकसानियत होती है और ये अफराद के दरमियान मुसलसिल ताल्लुकात होते रहते हैं। ये दूसरा डेफिनेशन है रैल्फ लिंटन के मुताबिक। अब शायद आप लोगों ने दोनों डेफिनेशन का जायजा लिए होंगे कि कबीला क्या है, किस चीज को या किस ग्रोह को कबीला कहा जाता है। यानी कबीले को आमतौर पर यूं समझेंगे कि लोगों का ऐसा मजमुआ जिनका एक मखसूस इलाका होता है, जिनकी सकाफत होती है और जिनकी एक जुबान या अपनी ही अलग से बोली होती है, ऐसे मजमुए को जो एक ही आबा व अजदाद की नस्ल समझते हैं और ऐसी एक ग्रोह या बिरादरी को कबीला कहेंगे। यही बिरादरी कबायली बिरादरी है। अब हम दर्ज फहरिस्त कबाइल जिसको शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल करेंगे कि ये दर्ज फहरिस्त कबाइल ये पहाड़ों के दामन में जिंदगी गुजारते हैं, यानी पहाड़ों के दामन में अलहदगी इख्तियार करते हैं, यानी अलग थलग जिंदगी गुजारते हैं। और अगर मैदानी इलाकों में भी अगर ये होते हैं तो भी वहाँ के किसी भी बिरादरी से क्लोज रिलेशंस यानी गहरे ताल्लुकात नहीं रखते, न ही मिलजुल कर रहते हैं, न ही उनका मेल मिलाप रहता है, बल्कि ये अलग से अलहदगी के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं। और शायद ऐसा लगता है कि वो किसी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये बात है अगर कोई कबीला वो दर्ज फहरिस्त कबीला है तो उसके लिए कुछ शरायत होते हैं, कुछ क्राइटेरिया उसका होता है, कुछ उसके उसूल होते हैं। अगर वो उसूल में बराबर उतरता है तो हम उस कबीले को दर्ज फहरिस्त कबीला कह सकते हैं। कौन कौन सी शरायत है? पहली शर्त यह है कि उस कबीले की अपनी ही एक मखसूस जुबान, मजहबी अकायद और एक सकाफत होती है। ये कदीम तर सकाफत या इन चीज़ों को कदीम चीज़ें समझी जाती है। और दूसरा यह है कि उसका एक अपना अलहदा वजूद होता है। अगर समझ लीजिए कि कोई बिरादरी इनसे बहुत ही करीब भी क्यों न हो, फिर भी वो उनके साथ मिलजुल कर रहना पसंद नहीं करते, बल्कि उनसे अलग थलग ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। ये उसकी एक खुसूसियत है, ये एक शर्त है। और तीसरा ये है कि इसका तालीमी और माशी एतबार से इसकी पसमानदगी होती है, बहुत ज़्यादा पसमानदगी, यानी बैकवर्डनेस, एजुकेशनल और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी तालीमी और माशी एतबार से पसमानदगी होती है। अगर तीन शरायत पर कोई कबीला उतरता है तो उसको हम क्या कहेंगे? शेड्यूल ट्राइब, यानी दर्ज फहरिस्त कबाइल या कबीला उसको हम कहेंगे। अब हम ये देखेंगे कि हिंदुस्तानी कबाइल की जोग्राफियाई तकसीम, इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल करेंगे कि एल.पी. विद्यार्थी इसने 1977 में हिंदुस्तानी कबाइल को अलग 5 जोग्राफियाई इलाकों में तकसीम किया है या दर्जाबंदी की है। और वो दर्जे कौन से हैं? वो दर्जे ये हैं कि पहला हिमालय का इलाका, दूसरा है वस्ता हिंदुस्तानी का इलाका, और तीसरा है मगरिबी हिंदुस्तानी इलाका, और चौथा है जुनूबी हिंदुस्तानी इलाका, और पांचवा है जजायर का इलाका। ये 5 जोग्राफियाई इलाके हैं
जो किस बुनियाद पर तकसीम किए हैं या दर्जाबंदी इसकी की गई है, वो ये है कि इन 5 जोग्राफियाई इलाकों को माहौलियाती, समाजी, माशी, इंतज़ामी या नज़्म व नस्क और नस्ली एतबार से या इन चीज़ों पर, इस बुनियाद पर इनकी दर्जाबंदी की गई है। तो आज हमने भारतीय समाज के हिस्से या तबकात, इस टॉपिक में जो सोशियोलॉजी का दूसरा टॉपिक है, इसकी तारीफ, कबायली बिरादरी, कबीले की तारीफ, दर्ज फहरिस्त कबाइल और हिंदुस्तानी कबाइल की जोग्राफियाई तकसीम के बारे में हमने कुछ मालूमात हासिल किए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट जब लेक्चर शुरू होगा तो उसमें हम यही कबायली बिरादरी के खुसूसियात और मसाइल पर बहस करेंगे। अल्लाह।